हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन. नाउ इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर ऑड फंक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तक हमें पता ये कैसे आता है. ये हमने इवन फंक्शन के लिए भी ऑलरेडी पढ़ा है. क्या किया था? ये क्या किया, यहाँ पे हमने ई रेस टू माइनस आई लैम्डा यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है कॉस लैम्डा यू माइनस आई टाइम्स साइन लैम्डा यू. करेक्ट. उसके बाद हमें क्या करना है, एफ ऑफ यू से इस हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रल सेपरेट करके लेना है. बाय विच प्रॉपर्टी? बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. सो ये आ जाएगा माइनस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू कॉस लैम्डा यू डी यू माइनस आई टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू साइन लैम्डा यू डी यू एंड ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा आ जाएगा. सो हियर कॉस इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ यू इज ऑड फंक्शन बिकॉज वी अज्यूम एफ ऑफ यू इज ए ऑड फंक्शन. तो ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ऑड. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो. और ये कैसे आता है हमने ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देखा है. नाउ माइनस आई टाइम्स टू टाइम्स इंटीग्रेशन टू आई इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये. क्योंकि एफ ऑफ यू ऑड फंक्शन है, साइन ऑड है, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा इवन. तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू साइन लैम्डा यू डी यू इंटू ई रेस टू आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ई रेस टू आई लैम्डा एक्स है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस लैम्डा एक्स प्लस आई टाइम्स साइन लैम्डा एक्स. ये ऑल वैल्यूज आर एज इट इज़, सिर्फ हमने क्या किया, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म ये क्या है हमारा एफ ऑफ लैम्डा है, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म है. करेक्ट. और फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर इवन फंक्शन हुआ तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इवन फंक्शन होता है. यानी एफ ऑफ यू अगर इवन फंक्शन हुआ तो एफ ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा? इवन फंक्शन आ जाएगा. अगर एफ ऑफ यू ऑड फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, मतलब एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स प्लस इंटीग्रल एफ ऑफ लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स. एफ ऑफ लैम्डा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तब क्या होगा कि ये ऑड फंक्शन है और कॉस क्या है? इवन फंक्शन है. तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऑड फंक्शन एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो. दैट्स वाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो. उसके बाद एफ ऑफ लैम्डा ऑड फंक्शन है, साइन क्या है? ऑड. उनका प्रोडक्ट हो जाएगा इवन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इवन. तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? -2, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 2i ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये एफ ऑफ लैम्डा साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ये इंटीग्रल रह गया. तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा एफ ऑफ लैम्डा यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म, और जो एफ ऑफ एक्स रह गया 2/π इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये हो गया फॉर्मूलाज फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर ऑड फंक्शन के लिए. सेम फार्मूले है इवन और ऑड के लिए. इवन में सिर्फ यहाँ पे क्या है? कॉस है, कॉस लैम्डा यू, और यहाँ पे है कॉस लैम्डा एक्स. एंड ऑड फंक्शन में क्या है? साइन लैम्डा यू एंड साइन लैम्डा एक्स. नाउ अब हम देखेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो क्या है देखते हैं. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यानी f of x is defined in the interval 0 to infinity, then Fourier cosine transform of f of x is defined as f suffix lambda is equal to 0 to infinity f of u into cos lambda u du. तो देखो यहाँ पे
ये सेम फार्मूला है फॉर जो हमने देखा है फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, सेम फार्मूला है किसका, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंटरवल दिया है क्या दिया है, 0 to इन्फिनिटी दिया है। और 0 to इन्फिनिटी के लिए जो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको क्या कहेंगे हम, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये पता है हमें 0 to इन्फिनिटी इंटरवल आता है, करेक्ट, अगर इवन फंक्शन हुआ तो उसके वजह से इसका भी जो इंटीग्रल है उसका क्या आएगा वैल्यू, यही फार्मूला आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। दोनों में डिफरेंस क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन में जो इंटरवल था वो क्या था, -∞ to इन्फिनिटी था, और कोसाइन के लिए जो इंटरवल है क्या, 0 to इन्फिनिटी। अगर एग्जाम्पल में इंटरवल दिया होगा 0 to इन्फिनिटी तो आप कौन सा फार्मूला यूज अप्लाई करेंगे, ये वाला। अगर एग्जाम्पल में -∞ to इन्फिनिटी फार्मूला दिया हुआ होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा वो फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो उसके वैसे फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा अभी। एंड द सेम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fc लैम्डा cos लैम्डा x d लैम्डा। सेम यहाँ पे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, FST, और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को कैसे लिखेंगे, FCT। इफ f of x is defined in the interval same here 0 to infinity, then Fourier sine transform of f of x is defined as fs lambda is equal to integral from 0 to infinity f of u sine lambda u du, and the inverse Fourier sine transform is f of x is equal to 2/π 0 to infinity fs lambda sin lambda x d lambda। तो ये हो गए हमने जो अभी तक के, ये जो सब है वो फार्मूले है फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। हमने कितने पहला फार्मूला कौन सा देखा हमने, जो अगर इंटरवल क्या होगा, -∞ to इन्फिनिटी होगा, फंक्शन आइदर नॉट इवन नॉर ऑड, तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का वो आ जाएगा। अगर फंक्शन क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ, तो कौन सा फार्मूला आ जाएगा, इवन फंक्शन क्या, f of lambda is equal to 0 to infinity f of u cos lambda u du, एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। अगर हमने चेक किया फंक्शन ऑड हुआ तो क्या आ जाएगा, ये वाले फार्मूले आ जाएंगे। और अगर इंटरवल दिया होगा 0 to इन्फिनिटी तो कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो ये लिस्ट है फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो पहला जो देखो इंटरवल है क्या है, -∞ to इन्फिनिटी, उसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, f of lambda is equal to integration from -∞ to इन्फिनिटी f of u into e raised to -i lambda u du। यानी अगर फंक्शन इवन भी नहीं हुआ और ऑड भी नहीं हुआ तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। इंटरवल क्या दिया होगा, -∞ to इन्फिनिटी, और f of x इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1/2π -∞ to इन्फिनिटी f of lambda e raised to -i lambda x d lambda। उसके बाद अगर फंक्शन क्या हुआ, इवन हुआ, तो क्या आ जाएगा, देखो इंटरवल क्या है यहाँ पे पर -∞ to इन्फिनिटी है, तो f of lambda आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी f of u cos lambda u du, एंड f of x इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी f of lambda cos lambda x d lambda। देन अगर फंक्शन क्या हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, तो थर्ड फार्मूला आएगा, इंटरवल देखो क्या है, -∞ to इन्फिनिटी फॉर ऑड फंक्शन f of lambda हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी f of u into sin lambda u du, एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी f of lambda into sin lambda x d lambda। नाउ अगर आपको एग्जाम्पल में इंटरवल दिया होगा 0 to इन्फिनिटी तो आप फाइंड आउट करेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म
f of lambda is equal to 0 to infinity f of u into cos lambda u, and inverse Fourier transform 2 upon pi integration from 0 to infinity f of lambda into cos lambda x d lambda. Same for interval 0 to infinity, Fourier sine transform is integral from 0 to infinity f of u sin lambda u du, and inverse Fourier transform is 2 upon pi integration from 0 to infinity f of lambda sin lambda x d lambda. तो टुडे हम स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म.